और आइए अब देखते हैं हमारी विशेष पेशकश अलविदा खुशवंत सिंह। मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश की लौ इतनी तेज और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे तब लौट आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नहीं रहे खुशवंत सिंह 99 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें पत्रकार कहें, कहानीकार कहें, इतिहासकार कहें या स्तंभकार, हर रूप में अपने पीछे छोड़ गए बेबाक कलमकारी की ऐसी विरासत जिसे जमाना याद रखेगा। उनकी रचनाओं पर कई बार आपत्तियां उठी, बयानों पर विवाद भी हुए, मगर वो अपनी रॉ में नए अफसाने रचते ही चले गए। 50 के दशक से लेकर मौत से 10 दिन पहले तक लिखते ही रहे। रौ में है रक्स से उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पे है न पाहे रकाब में। गालिब के उस अशरार की तरह ही थमी इस कलमकार की उम्र। ना सांसों ने कोई सुगबुगाहट सुनाई, ना धड़कनों ने कोई आहट दी। बेशक मौत मुनसिफ थी, 99 साल की उम्र में वो आई, मगर उठा ले गई पूरी जिंदा दिली के साथ। वो जिंदा दिली जिसके लिए खुशवंत सिंह मशहूर हुआ करते थे। वो जिंदा दिली जिसने कभी सुस्त होती सांसों और मंद पड़ती धड़कनों पर मौत का एहसास हावी होने नहीं दिया। लिखना, पढ़ना, मिलने जुलने वालों को संता बनता के लतीफे सुनाना, दुनिया जहान के मसलों पर लंबी बातें करना। बढ़ती उम्र के साथ इसका दौर जरूर कम हुआ, लेकिन कभी बंद नहीं हुआ। उस जिंदा दिली के किस्सों पर दबे पांव आई मौत भी पूर्ण विराम नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो जिंदा हैं चाहने वालों की जुबान पर। ये मल्टी फैसेटेड इंसान, जर्नलिस्ट, एडिटर, लेखक, दोस्त परस्त, आशिक मिजाज, ये अगर वो सुन रहे हैं कहीं, तो उनको ये अगर मैं न कहूं तो मुझसे नाराज हो जाएंगे कि वो बहुत बड़े आशिक मिजाज थे। अगर दोस्त की जुबान इस अंदाज में श्रद्धांजलि दे रही हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन की पूरी तबीयत के बारे में। इसकी झलकियां हम आगे दिखाएंगे। कुछ किस्से हम खुशवंत सिंह के पुराने बयानों के हवाले से दिखाएंगे, मगर आज का सच तो मौत है। वो मौत जिसका कल तक साया तक नहीं दिख रहा था। रोज की तरह बुधवार को उन्होंने बेटे को गुड नाइट बोला था। अगली सुबह अलविदा कह जाएगी, ये किसको पता था। बिल्कुल शांति के साथ गए और आज तक बातचीत कर रहे थे, मगर थोड़ा उनका ब्रीदिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, मगर मन बिल्कुल ठीक था। और अखबार पढ़े थे, आज सवेरे उन्होंने अखबार भी पढ़ा था और किताबें भी पढ़ते थे, तो बिल्कुल शांत से गया। क्या बताइए? डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, कमजोरी से हार्ट अटैक हो गया। 11 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली। रात को उन्होंने अपने बेटे के साथ बातचीत की, पॉलिटिक्स पर, चुनावों पर, राजनीति के बारे में। इसके बाद सुबह उन्होंने क्रॉसवर्ड पजल खेला और फिर आराम करने के लिए सोने गए। उसके बाद वो उठे नहीं। जब तक घर वालों को मौत का अंदेशा होता, तब तक वो बेरहम जिंदगी के सारे निशानात समेट चुकी थी। शब्दों की दुनिया में तमाम चाहने वालों को यकीन नहीं कर पाने वाली खबर सुना रही थी। कईयों को वो शोर बरबस ही याद आ रहा था जो खुशवंत सिंह आखिरी दौर में सुनाया करते थे। आखिरी दिनों में, पिछले दिनों में वो गालिब बहुत पढ़ते थे, और गालिब का एक शेर मैं उनके लिए जो वो कहते थे हमेशा, वो आपको बताती हूँ कि रौ में है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पे है ना पाहे रकाब में। तो वो जैसे जाना चाहते थे वैसे ही गए हैं।
वो शायद मौत का अनजाना सा एहसास रहा होगा, मगर उस ग्रैंड ओल्ड मैन की फितरत में उसके खौफ की कोई जगह नहीं थी। खुशवंत सिंह एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं, मेरे लिबास पर मत जाओ, मेरा यकीन सिर्फ बूंदों के वजूद में है, ईश्वर अल्लाह का वजूद मैं नहीं मानता। तो फिर मौत का डर कैसा? शरीर है, थक जाएगा तो चल बसेगा। शायद यही वो फलसफा था जिसकी वजह से उन्होंने अपने अंतिम संस्कार का तौर तरीका भी तय कर दिया था। कह दिया था, मुझे जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। उनकी मॉरल वैल्यूज कितनी थी, एथिकल वैल्यूज कितनी थी। जाते जाते उन्होंने कहा कि जो जब मैं जाऊंगा तो आप वुड का इस्तेमाल मत करना। तो इसीलिए आज क्रिमेशन के लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम पे क्रिमेशन हुआ है। खुशवंत सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि देने साहित्य और सियासत की दुनिया से तमाम लोग आए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी चर्चा आग की तरह फैली। मौत की खबर पर मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा का एक ट्वीट काबिल गौर है। खुशवंत सिंह को सिखों का इतिहास लिखने के लिए याद किया जाएगा। वो बहुत उदार व्यक्ति थे। भिंडरावाले का विरोध उनका सबसे साहसिक काम था। उनका सबसे बेवकूफी भरा काम था संजय गांधी और मेनका गांधी का समर्थन करना। खुशवंत सिंह की पूरी जिंदगी ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है, लेकिन किस्सों से ज्यादा मशहूर हुई उनकी बेबाकी। अपनी जिंदगी में जो भी किया उसे उतनी ही बेबाकी से बताया भी। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया, विदेशों में उनके बहुत सारे मित्र रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने अपनी कोई भी चीज़ छुपाई नहीं। जिंदगी को खुली किताब की तरह जिया, खुली किताब की तरह सबको दिखाया। और आज भी उनके बेटे राहुल सिंह ये कहते हैं कि अपने पिता की सबसे अच्छी चीज़ जो उन्हें पसंद है वो ये कि वो ईमानदार रहे। जिंदगी भर उन्होंने कोई भी चीज़ छिपाई नहीं और सारी चीज़ दुनिया के साथ शेयर की। और हमेशा सदियां खुशवंत सिंह को इसी रूप में याद करना चाहेंगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जिंदा दिली का आलम यह था कि अभी 2 फरवरी को उनके 99वें जन्मदिन पर लोग उनकी जिंदगी की कामना कर रहे थे। तब खुशवंत सिंह हंसते हुए कह रहे थे, अरे मेरा जिस्म बूढ़ा हुआ है, मेरी आंखें तो अब भी बदमाश हैं, दिल से अब भी जवान हूं मैं। इस जिंदा दिली के आगे मौत की तो परवाह ही नहीं थी उन्हें। उसने कहा, सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना। अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ। जिस आंख में उतरो, जिस दिल में डूबो, मेरी जलन आवाज न देगी। लेकिन जब मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश की लौ इतनी तेज और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे, तब लौट आना। ऐसे गहरे अल्फाज ही थे जिनकी बदौलत खुशवंत सिंह की जिंदगी खुली किताब की तरह देखी पढ़ी जाती रही। दिल के रिश्ते हों, विभाजन का दर्द हो, महिला दोस्तों के चटपटे किस्से हों, या फिर सियासत के तंग दांवपेच, हर पहलू को बेबाकी से बयां करती रही उनकी कलम। इस बेबाकी की वजह से कई आलोचक उन्हें डर्टी ओल्ड मैन कहा करते थे, मगर ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देना उनकी फितरत थी, जैसा हेडलाइंस टुडे के मशहूर कार्यक्रम ऑन द काउच विद कोयल में किया। I don't mind people call me a dirty old man. I always dismiss it because I don't bathe every day. Perhaps they refer to that. I think that's another Indian fetish of having a bath every day. ऐसे चुटीले जवाबों से आलोचना की हुलिया ही बदल देते थे खुशवंत सिंह, और फिर लिखते वही जो उनकी आंखों का देखा भोगा सच होता। ये मिजाज सिर्फ कथा कहानियों में ही नहीं, बल्कि ऐसी बेबाकी इलस्ट्रेटेड वीकली, द नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के तौर पर भी बरती। इसका एक किस्सा कुलदीप नैयर सुनाते हैं। वो मुझको लॉ कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे
उसके बाद हम मिलते रहे। वो आथर बन गए बहुत बड़े, उन्होंने सिखों की हिस्ट्री पे किताब लिखी। और फिर जब इलस्ट्रेटेड वीकली में आए तो उनका दौर बहुत जर्नलिस्टिक को और जर्नलिज्म को नया रंग दिया। मुझे याद है कि वो प्रो एमरजेंसी थे, मैं एंटी एमरजेंसी था, तो इस पे इख्तलाफ हुआ करता था। लेकिन ये कि मैंने उनसे कहा कि मैं क्या मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे। वो कहते हैं अगर नौकरी से निकाल देंगे तो तुम मेरे लिए लिखना, मैं तुम्हें पैसा दिया करूँ। अविभाजित पंजाब में जन्मे खुशवंत सिंह ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा राजधानी दिल्ली में बिताया। पिता शोभा सिंह मशहूर बिल्डर थे और लुटियंस दिल्ली उन्हीं की बनाई हुई है। लेकिन खुशवंत सिंह ने ताउम्र शब्दों की इमारत बनाना पसंद किया। राजनीति और तमाम दूसरे गंभीर विषयों पर जबरदस्त पकड़ के बाद भी खुशवंत खासियत दिल, दोस्ती और रोमानियत के जुड़े किस्से गढ़ते गए। अपने जिंदा दिली के दम पर उन्होंने पीढ़ियों के अंतर को पाटा और हर वर्ग के पाठकों की पसंद बने रहे। उनकी लिखी कई किताब बेस्ट सेलर बनी। इनमें ट्रेन टू पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ट्रेजेडी ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट ए नाइस मैन टू नो, द सनसेट क्लब, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस और कंपनी ऑफ वुमेन मुख्य हैं। इसके अलावा अपने बेहद मशहूर वीकली कॉलम विद मेलाइज टुवर्ड्स वन एंड ऑल के जरिए वो आखिरी वक्त तक अपने लाखों फैंस से जुड़े रहे। But what one valued about Khushwant Singh was that he's a man of great originality. This is not somebody who suffered fools or cliches gladly. He had his own ideas, they were original thoughts, he expressed them boldly and with conviction. वो कलम कभी रुकी नहीं, थमी नहीं। मौत से 2 हफ्ते पहले तक वो अपनी आखिरी किताब को पूरा करने में जुटे रहे। इसके लिए इतनी ऊर्जा वो कहां से लाते थे, इस सवाल पर उन्होंने कोयलपुरी से बातचीत में बताया था। I get up very early, get up certainly 4, if not even earlier at times. I'm not religious, so I don't waste any time on prayer. I get down to work. I have my mug of tea or ginseng tea, which I like, and then I get down to reading or writing, and I'm very fond of reading poetry. आखिरी वक्त तक खुशवंत सिंह अपनी इसी रूटीन पर कायम रहे, इसी जिंदा दिली के साथ जीते रहे, अपनी कलम के साथ उन लम्हों को टटोलते रहे जिन्हें जिया तो था मगर कहीं कुछ यादों के झरोखे में छूट गया था। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 99 साल की उम्र में भी खुद उठते बैठते और किताबें उठाकर लिखते पढ़ते थे खुशवंत सिंह। कुछ दिनों से उन्हें सांस लेने में तकलीफ जरूर हो रही थी। बुधवार की रात थोड़ी बेचैनी बढ़ी तो डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। 6 दशक तक जिंदगी और लेखन में बरती गई बेबाकी सुस्त होती धड़कनों के आगे बेबस साबित हो रही थी। यही बेबाकी तो खुशवंत सिंह की जिंदगी थी। लिबास सिख जैसा मगर विचारों से कट्टर अनिश्वरवादी। देखने में यह खुशवंत सिंह की जिंदगी का अंतर्विरोध हो सकता है, मगर उस शख्स की कलम ने इसे जिंदगी को समझने का सरल जरिया बना दिया। अपनी कलम से न सिर्फ सिखों का इतिहास लिखा, बल्कि दुनिया के हर धर्म का बारीकी से अध्ययन किया। इसी कलम की बदौलत ताउम्र लकीर के फकीर नहीं बने खुशवंत सिंह। बेबाकी का आलम यह था कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपने तर्कों के साथ मनमोहन सिंह को भारत का सर्वकालिक महान प्रधानमंत्री बताते रहे। नेहरू के बारे में ये कहते थे कि उनमें दूरदृष्टि और करिश्मा तो था, मगर वो घोर रूस समर्थक और अमेरिका विरोधी थे। यही बेबाकी इंदिरा गांधी को लेकर भी रही। इमरजेंसी के दौरान मीडिया पर पाबंदी के बीच भी इसका सैद्धांतिक समर्थन करते रहे, लेकिन जब इंदिरा के आदेश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो इसके खिलाफ उन्होंने अपना पद्मश्री का सम्मान वापस लौटा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग खालिस्तान के समर्थक या उससे जुड़े उग्रवादियों से सहानुभूति रखते थे, बल्कि स्वर्ण मंदिर पर कब्जा जमाने वाले जर्नैल सिंह की जमकर आलोचना की। इसकी वजह से वो उनकी हिट लिस्ट में भी रहे। गंगा सिंह नाम के एक समर्थक को तो उन्होंने नाम बदलने तक की सलाह दे डाली थी। दलील ये थी कि अलग खालिस्तान के नापाक इरादे से
गंगा नदी का नाम अपवित्र हो रहा था। Ganga Singh Dhillon, who is one of the founders of this movement of Khalistan, I met him in Washington and we had the same acrimonious debate. And I told him, I said, Ganga Singh, stop polluting the waters of the Ganga and change your name to Potomac Singh. That's where you belong. The river in Washington is Potomac. Then he said, Mera mazak udande ho. I said, yes, you are laughable people. रौ में है रक्स से उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पे है न पाहे रकाब में।